आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरमीडिएट पोइट्री की सेकंड पोयम द ट्रू ब्यूटी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोयम किस बारे में है। इस पोयम में सच्ची सुंदरता का वर्णन किया गया है। सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक तन की सुंदरता और एक मन की सुंदरता, यानी कि फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी। जो तन की सुंदरता है यानी कि बॉडी ब्यूटी है, वो समय के साथ साथ खत्म हो जाती है, और जो मन की सुंदरता है वो हमेशा बरकरार रहती है। जैसे आपने वो गाना सुना होगा ना फिल्म का, कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो ये जो गोरा रंग है और जो आंखों की सुंदरता है, होठों की सुंदरता है, गालों की सुंदरता है, ये समय के साथ साथ खत्म हो जाती है, लेकिन जो मन की सुंदरता है वो हमेशा बरकरार रखती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, सच्ची सुंदरता के बारे में। एक नवयुवक था, उसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करी, और उन दोनों का जो शादीशुदा जीवन था बहुत हंसी खुशी बीत रहा था। वह युवक उस लड़की से बहुत प्यार करता था और इसलिए उनका जीवन बहुत खुशमय था। एक दिन उस लड़की को अचानक स्किन डिजीज हो गई और उसका जो चेहरा था, उसके चेहरे की सुंदरता वो कम होने लगी। तभी कुछ दिन के बाद उसके पति को किसी काम से बाहर टूर पर जाना पड़ा, और वो जब टूर से वापस लौट रहा था तो कार एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो घर आया, उसकी पत्नी उसका पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगी और पूरा दिन उसके साथ बिताती थी और उसको बहुत प्यार करती थी। इधर जो है उस लड़की की जो स्किन डिजीज थी वो बढ़ने लगी। उसने उसको डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा इसका इलाज नहीं है। वो लाइलाज बीमारी थी, लेकिन उसके पति को उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए दोनों के बीच में किसी प्रकार के उनके प्रेम में दरार नहीं आई। उनका शादीशुदा जीवन हंसी खुशी बीतता रहा और वह युवती जो थी उसकी सेवा करती रही। उनका प्यार ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अचानक उस लड़की की मृत्यु हो गई और युवक को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने अंतिम संस्कार के सभी काम पूरे किए और उसके बाद वो शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक व्यक्ति ने पीछे से पुकारा, भाई साहब, अब आप कहाँ जाएंगे? आप अंधे होकर के अपना पूरा जीवन कैसे काटेंगे? अब तक तो आपकी पत्नी आपका बहुत ख्याल रखती थी, अब आपका जीवन कैसे कटेगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अंधा नहीं हूं, मैं तो अब तक अंधा होने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता है तो ये बात उसके लिए ज्यादा दुखदाई होती अपनी बीमारी से लेकर के। मैं उसकी सुंदरता से, उसके शारीरिक सुंदरता से प्यार नहीं करता था, मैं तो उसके केयरिंग नेचर, उसके व्यवहार से प्यार करता था। तो इस प्रकार से देखा आपने कि जो तन की सुंदरता होती है वह चली जाती है और जो मन की सुंदरता होती है वह परमानेंट होती है। यही इस पोयम में समझाया गया है, जिसे हम अब देखें। इस पोयम को, ट्रू ब्यूटी को, हम लाइन टू लाइन देखते हैं। टॉमस कैरियो के द्वारा लिखी गई एक पोयम है, छोटी पोयम है। अब देखते हैं इसको लाइन टू लाइन। देखिए पोयम क्या कहता है। He that loves a rosy cheek, he माने वह, that माने जो, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्यार करता है। रोजी चीक यानी गुलाबी गाल, मेटाफर अलंकार है, रूपक अलंकार। गालों को किसका रूप दे दिया गया है? गुलाब का। He that loves a rosy cheek, जो गुलाबी गालों को प्यार करता है। और एक कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसे, कोरल माने मूंगा, या मूंगे जैसे लाल होठों का प्रशंसक है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, या सितारों जैसी आंखों से, या अपनी प्रेमिका की सितारों जैसी आंखों में अपने प्यार की अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन तलाशता है। फ्यूल, फ्यूल माने ईंधन। टू मेंटेन हिज फायर्स, मेंटेन हिज फायर्स का मतलब अपनी फायर को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रेम की अग्नि को, उसका प्रेम बरकरार रहे, इसके लिए वो अपनी प्रेमिका की आंखों में
ईंधन तलाशता है, अर्थात उसकी बॉडीली जो ब्यूटी है उससे उसका प्रेम चलता रहता है, उसकी अपनी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य के आधार पर उसका प्रेम बना रहता है। लेकिन एज ओल्ड टाइम मेक दिस डीके, डीके माने पतन, क्षय, घटाव। लेकिन जैसे ही समय इस सुंदरता का, कौन सी सुंदरता का, गालों की, आंखों की, चेहरे की सुंदरता का पतन कर देता है, his flames must waste away। फ्लेम माने लपटें, प्रेम की लपटें, प्रेम में जो उसकी आग थी, प्रेम की जो अग्नि थी, उस आग की लपटें वेस्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, बीत जाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रेम शारीरिक सौंदर्य के ऊपर आधारित था, वह प्रेम शारीरिक सौंदर्य के खत्म होते ही खत्म हो जाता है। एक बार पूरा देख लीजिए कि वह जो गुलाबी गालों से प्यार करता है, या मूंगे जैसे होठों का प्रशंसक है, या अपनी प्रेमिका की आंखों में, अपनी प्रेमिका की सितारों जैसी आंखों में अपने प्रेम की अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन तलाशता है, जैसे ही समय इस सुंदरता का पतन करता है, उसके प्रेम की अग्नि भी बुझ जाती है, अर्थात उसका प्रेम भी खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, दूसरे पैराग्राफ में जो कवि टॉमस कैर्यू हैं, वो हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है वो किस प्रकार की होती है। कवि क्या कहते हैं, बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड। स्मूथ माने अनवरत रूप से चलने वाला, कंटिन्यू, बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड। स्टेडफास्ट माने दृढ़, अडिग, जो विचलित ना हो। कवि कहता है कि जहां स्थिर दिमाग हो, मस्तिष्क जो है स्थिर हो, मन जो है स्थिर रहने वाला हो, जेंटल थॉट्स, सादे विचार हों, और काम डिजायर्स, सीमित इच्छाएं हों, अर्थात जिस मन में, जिस हृदय में सीमित इच्छाएं हों, सादे विचार हों और स्थिर दिमाग हो। हर्ट्स विद इक्वल लव, हृदय में एक समान प्यार हो। वहां क्या होता है, किंडल नेवर डाइंग फायर्स। ये चीजें, स्थिर दिमाग, सादे विचार, सीमित इच्छाएं, एक कभी ना बुझने वाले प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। किंडल माने प्रज्वलित करना, जलाना, उत्पन्न करना। तो ये चीजें, स्टेडफास्ट माइंड और जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स और हृदय में एक समान प्रेम, ये कभी ना बुझने वाले प्रेम की अग्नि को उत्पन्न करती हैं, जलाती हैं। वेयर दीज आर नॉट, जहां ये नहीं है, जहां ये सद्गुण नहीं है, क्वालिटी ऑफ स्पिरिचुअल लव नहीं है, आई डिस्पाइस, वहां मैं घृणा करता हूं। लवली चीक से, लिप से या आईज से। तो कवि कहता है कि जो बॉडीली ब्यूटी है, जो शारीरिक सुंदरता है, जो तन की सुंदरता है, वह समय के ढलने के साथ ही समाप्त हो जाती है, और जो मन की सुंदरता है वो सदैव बरकरार रहती है, क्योंकि जो सद्गुण के आधार पर प्रेम उत्पन्न होता है वो प्रेम सदा चलता रहता है, और जो प्रेम शारीरिक सुंदरता के आधार पर पैदा हुआ था, वह प्रेम शारीरिक सौंदर्यता के समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमें शारीरिक प्रेम को महत्व ना दे करके जो अलौकिक सौंदर्य है, स्पिरिचुअल ब्यूटी है, उसी को महत्व देना चाहिए।